नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव ने ब्रजभूमि को भक्ति और उल्लास के रंग में रंग दिया है। जन्मभूमि मथुरा इन दिनों दुल्हन की तरह सजी धजी नजर आ रही है। वहीं चारों ओर रोशनी की झिलमिल, रंग बिरंगे फूलों से सजे द्वार और मंदिरों की घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा है। मुख्य बाजारों, गलियों, मंदिर प्रांगणों और आकर्षक साज सजावट के साथ देखने लायक बन चुके हैं। और साज सजावट के साथ साथ झांकियां, तोरण और द्वार पर पुष्प सज्जा ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मभूमि परिसर से लेकर द्वारकाधीश मंदिर तक विशेष रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस पावन अवसर पर और जनपद प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चाक चौबंद इंतजाम भी किए हैं। वहीं शहर में 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं और भीड़ प्रबंधन को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। यातायात व्यवस्था के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है, जिसमें वाहनों के प्रवेश, निकास और पार्किंग के लिए अलग अलग मार्ग भी दिए गए हैं। वहीं मेडिकल टीम और एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे तैयार रखी गई है। जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण जन्मभूमि में मध्य रात्रि महाआरती और जन्माभिषेक किया जाएगा, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। शहर का हर कोना नंद के लाल के जयकारों के साथ गूंज रहा है और मथुरा एक बार फिर अपने दिव्य उत्सव से पूरी दुनिया को ब्रज की अनोखी संस्कृति का संदेश दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण का 5200वां जन्मोत्सव मनाया जाना है। अजन्मे का जन्म होना है, उसके साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर पूरी मथुरा नगरी, ये श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर है जहाँ पर भगवान का पूर्व जन्म हुआ था। उसी के साक्षी बनने के लिए लोग आज भी यहाँ पर पहुंचते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं, किस तरह से इस पूरे आनंद महोत्सव है इसका किस तरह से आनंद ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर आई हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है। पहले भी आप जन्मोत्सव में शामिल हुई हैं या पहली बार हो रही हैं? मैं पहली बार आई हूँ। किसके साथ आई हैं आप यहाँ पर? हस्बैंड क्या के साथ। कहना चाहेंगे आप श्रद्धालुओं के लिए कि और आगे किस तरह से लोग यहाँ आए, कैसे आनंद लें? क्या कहेंगे भैया? यहाँ जो प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से आप संतुष्ट हैं उनसे? यहाँ साज सज्जा की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की देखा जाए, आप एक महिला हैं, एक श्रद्धालु हैं, तो अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो कैसा है? बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर आए हुए हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? मतलब एक स्वर्ग की अनुभूति होती है यहाँ पे आने के बाद। ऐसा लगता है कि जो है बस यही है, कि यहीं पे रह जाए, बस यहीं पे रह जाए, बस कृष्ण की नगरी है, बस यहीं पे रह जाए। बस यही है, दिल की तमन्ना है कि बस राधा रानी और बस कृष्ण जी का दर्शन होता रहे, यही मनोकामना है। बाकी रहा सारा प्रशासन का, तो प्रशासन के यहाँ बड़ी पुख्ता इंतजाम है, बहुत ही सुरक्षा दे रखी है और महिलाओं को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक अंदर की सुरक्षा है, भली बात ही बहुत तरीके से योगी जी द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। की अनुभूति आपको यहाँ हो बहुत गई? अच्छा लग रहा है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे आए तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ आए और इस मुहूर्त में आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधाएं ओके है, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा। राधे राधे के जय घोष पूरे प्रांगण में गूंज रहे हैं और लगातार ठाकुर जी के जय घोषों के साथ में यहाँ का जो वातावरण है पूरा भक्ति में हो चुका है। और भी श्रद्धालु हैं, वो भी लगातार यहाँ पर ठाकुर जी के जय घोष करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से कान्हा की भक्ति में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ गिरधर बचौरी, एपीएन न्यूज मथुरा। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक 31 साल बाद एक जगह ऐसी है जहां पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। 31 साल बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये धूमधाम से मनाई जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कुशीनगर जिले के सभी थानों में 31 साल बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ना मनाने के पीछे एक दर्दनाक कहानी है, जिसने सालों तक त्योहारों की खुशियों को थानों से दूर रखा है। 1994 जन्माष्टमी का दिन और कुशीनगर का पचरुखिया इलाका यही हुआ था। पुलिस और दस्यु सरगना के बीच खूनी मुठभेड़।
इसमें 2 दरोगा और 4 सिपाही शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से जिले के सभी थानों में जन्माष्टमी मनाने की परंपरा टूट गई थी। लोग आज भी इसे पचरुखिया कांड के नाम से याद करते हैं, लेकिन 31 साल बाद एसपी संतोष मिश्रा की पहल पर परंपरा फिर से लौट आई है। जिले के सभी थानों में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं और थाने को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं पुलिस कर्मियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यानी इस बार की जन्माष्टमी कुशीनगर के लिए सिर्फ धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक पल भी होगी। जहां एक और शहीदों की यादें ताज़ा होंगी, वहीं परंपरा भी नए जोश के साथ फिर से शुरू की जाएगी। आज से 31 साल पहले, चूंकि 30 अगस्त को जन्माष्टमी के ही दिन पचरुखिया कांड हुआ था, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल पांडे सहित एक और राजेश सब इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, एक नाविक को भी गोली लगी थी। तो 31 साल पहले बेचू गिरोह और राम प्यारे सिपाही गिरोह की सूचना थी कि पचरुखिया के प्रधान राधाकृष्ण गुप्ता के यहाँ डकैती डालने आने वाले हैं। उसी के सूचना पे पहुंची ये पुलिस टीम के ऊपर दस्युओं ने हमला कर दिया, नाव डूबने लगी और हमारे 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उसी के बाद से कुशीनगर पुलिस को लगा कि हमारी जन्माष्टमी काली हो गई और अगले साल से जन्माष्टमी कोई परंपरा बंद हो गई। 30 सितंबर 1994 की वह घटना, जिसके बाद कुशीनगर पुलिस के रूह कांप गया। कारण था दस्यु सरगना और कुशीनगर पुलिस के बीच मुठभेड़। राजकुमार, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, कुशीनगर में आज निश्चित तौर पर कुशीनगर पुलिस के लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि जनपद की बात करें तो जन्माष्टमी तो जरूर मनाया जाता था, लगातार मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, लेकिन अगर बात करें कुशीनगर पुलिस की तो निश्चित तौर पर कुशीनगर पुलिस के लिए यह पल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के ठीक 31 साल पहले बात सितंबर 1994 की है, जब जो जंगल पार्टी के सरगना थे, दस्यु और जो पुलिस के जवान थे, उनके बीच मुठभेड़ की बात आई थी। कहा जाता है कि नाव पलट के कुछ लोग बच नहीं पाए, जिसके चलते 6 लोग की शहादत हो गई। और उसके बाद से यहाँ किसी भी थाने में ये जो जन्माष्टमी है वो नहीं मनाया जाता रहा था। लेकिन अब इस बार एसपी ने नया प्रयोग किया है और यह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम बात करें कुशीनगर जनपद के सभी थानों की, तो निश्चित तौर पर जनपद के सभी थानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक निश्चित समय स्थापित किया गया है हर थानों में और इस समयानुसार हर जगह पुलिसकर्मी जो है बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। चाहे हम बात करें भंडारे का आयोजन किया गया है और तमाम तरह के प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। निश्चित तौर पर यह जन्माष्टमी इस बार कुशीनगर पुलिस के लिए बेहद ही खास है। जहां एक तरफ अगर हम बात करें कुशीनगर में, तो आज के दिन जनपद की कई जगहों पर पंडाल रखे जाते हैं, जनपद में डोल मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर में यह जो कार्यक्रम है जो पुलिस के द्वारा थानों में मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर इस बार यह प्रोग्राम काफी अपने आप में नया है। जी, अगर बात करें जन सामान्य की, ये तो सभी जानते हैं कि पुलिस लाइंस में झांकी बहुत अच्छे से लगाई जाती है और भक्तों में उत्साह भी रहता है। वहाँ क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह का उत्साह है भक्तों में? जी निश्चित तौर पर कुशीनगर जनपद में भक्तों में बेहद ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम बात कर जनपद के सभी प्रमुख नगरों में या फिर इवन गाँव में भी जो पंडाल अच्छे से लगाए गए हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, वहाँ पर भगवान कृष्ण की झांकियां सजाई जा रही है। देर रात जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो गाजे बाजे के साथ उस दौरान उनके जन्मोत्सव मनाएंगे लोग। कई लोग केक काटेंगे, वहीं कई जगह कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। निश्चित तौर पर जो यह दिन है, इसको लेकर काफी अलग तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हम बात करें कुछ जनपद में तो जगह जगह जो है 2 दिन के मेले भी लगते हैं इस अवसर पर, ताकि इसको और बेहतर तरीके से मनाया जा सके। जी, और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए आखिर क्या खास इंतजाम किए गए हैं? जी निश्चित, कुशीनगर चूंकि बॉर्डर इलाका है, बगल में बिहार भी है, ऐसे में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो थानों की बीट सिपाही हो, चाहे वो एसपी ने स्वयं कह रखा है कि सभी पुलिसकर्मी अपने बीट को लेकर सतर्क रहें और हर थानों को विशेष तौर पर सूचना दिया गया है कि इस बार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बरती जाए और जो ये जन्माष्टमी का त्योहार है इसको सभी लोग अच्छे से मनाएं, उसमें कोई खलल न डाले। इसके लिए पुलिस मित्र नामक एक पहल का भी इन्होंने शुरुआत किया है। क्योंकि जितने भी ये आयोजक हैं, सभी आयोजकों में वॉलंटियर बनाए गए हैं। पुलिस मित्र के माध्यम से ऐसे जो इसमें खलल डालते हैं, जो बीच में दखलंदाजी करते हैं, उन पर लगाम लग सके, उन पर कार्रवाई किया जा सके। इसलिए निश्चित तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था इस बार काफी चुस्त और दुरुस्त है। जी,
तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलरामपुर के किसान खेती के लिए खाद यानी यूरिया की किल्लत से इस समय परेशान हैं। परेशान किसानों ने यूरिया लेने के लिए नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि पचपेड़वा जुड़ी कुइन्या में पैक्स सहकारी समिति पर 9 अगस्त से यूरिया नहीं दिया गया है, जिसको लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे पर धरना दिया है। पुलिस प्रशासन किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी समिति लोग खाद की उपलब्धता के बावजूद किसानों को नहीं दे रहे हैं। किसानों की माने तो उनका आरोप है कि रात में चोरी छुपे महंगे दामों पर सहकारी समितियों के लोगों को यूरिया को बेचते हैं और जिला प्रशासन किसानों की मांग पर जांच में जुटा हुआ है। जिले में करीब 2.5 लाख किसान परिवार हैं जो कि पंजीकृत हैं, फिर भी किसानों को धान व गन्ने की फसल के लिए यूरिया नहीं मिल पा रहा है। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय महिला की मुठभेड़ में हत्या हो गई है और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हिस्ट्री शीटर धीरेन्द्र के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हंसिया, तमंचा और लूटे गए कुंडल बरामद किए हैं। घटना 12 अगस्त की है। मौसमपुर गांव की रहने वाली रात रानी अपने घर में अकेले रहती थीं और उनका इकलौता बेटा मनवीर सिंह हापुड़ से बहादुरगढ़ चौकी में इंचार्ज है। वहीं रात रानी की हत्या रात में उनके घर के बरामदे में की गई है। सुबह देर तक दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने छत से झांका तो उनका शव खून से लथपथ मिला। पुलिस ने जांच में पाया है कि हत्या रात रानी के घर के सामने रहने वाले हिस्ट्री शीटर धीरेन्द्र ने की थी और एसएसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें भी बनाई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम अलीगढ़ के जंगल में पहुंची। वहीं आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्यवाही में वो घायल हुआ है और गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ मवाना थाना क्षेत्र के बिजनौर हाईवे पर दिव्यांग हिस्ट्री शीटर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव की पहचान अंकित नाम के युवक के रूप में की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग अंकित अपने दोस्त शुभम की बर्थडे पार्टी में गया था, लेकिन देर रात जब वो घर नहीं लौटा, सुबह उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अंकित के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अंकित का दोस्त शुभम फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सड़क किनारे दिव्यांग हिस्ट्री शीटर का शव मिलने से मेरठ में सनसनी फैल गई है। के पास आज दिन में हाईवे के किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला था, जिसकी पहचान थाना गंगानगर क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम के रहने वाले अंकित नामक व्यक्ति के रूप में की गई। अंकित थाना गंगानगर का हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के शरीर पर फिलहाल कोई जाहिरा चोट नहीं है, लेकिन उसकी जांघ की हड्डी टूटी हुई है। इस घटना का सही कारण जानने के लिए जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बिजनौर में प्रेमी को प्रेमिका के साथ पिज्जा पार्टी करना भारी पड़ गया है। प्रेमी को प्रेमिका के भाई व अन्य लड़कों ने जमकर पीटा है और आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना से मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है और वारदात कस्बा नाटौर के मुख्य चौराहे पर स्थित पिज्जा बॉस फैमिली चॉप पॉइंट की है। प्रेमिका के भाई व उसके साथ आए अन्य युवकों के गिरोह ने प्रेमी को पीट कर लहूलुहान कर दिया और वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। घटना का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से प्रेमी को उसके प्रेमिका के भाई और अन्य युवकों द्वारा पीटा जा रहा है। मैनपुरी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंद दिया है।
हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों बाइक से कुरावली स्थित मूंगफली प्लांट में काम करने वाले अपने बेटे के पास जा रहे थे। मैनपुरी की ओर से आ रही अलीगढ़ नंबर की स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी भेज दिया है। प्रयागराज में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। ऐसे में गंगा पार क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में थाना पुलिस ने 5 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 लुटेरे पुलिस की गोली से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों के कब्जे से लूट का कुल लाखों रुपए और अवैध देशी तमंचा बरामद किया गया है। इन बदमाशों ने 13 अगस्त को थाना फाफामऊ क्षेत्र अंतर्गत शांतिपुरम चौराहे के पास छेदीलाल गुप्ता नाम के व्यापारी से बैंक से 5 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान शांतिपुरम की तरफ से 2 मोटरसाइकिल, जिस पे एक पे 3 तथा दूसरे पे 2 व्यक्ति सवार थे, को पुलिस द्वारा रोका गया, परंतु ये बच के निकलने लगे और पुलिस द्वारा रोकने पर इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसके चलते हुए पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया तथा वायरलेस सेट पर सूचना दी गई। क्षेत्र में भ्रमणशील अन्य पुलिस यूनिट तथा एसओजी टीम द्वारा भी सूचना पर पीछा किया गया तथा उक्त दोनों बाइक पे सवार लोगों को बेला कछार में घेराबंदी करके रोका गया। इस दौरान संदिग्धों द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में 3 संदिग्धों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुए, जिनके नाम अल्तमस, फैज तथा आलिशान निवासी रूदापुर पाए गए तथा 2 अन्य संदिग्ध राजा उर्फ नबी अहमद तथा नदीम को कोम्बिंग में पुलिस द्वारा पकड़ा गया। ग्रेटर नोएडा की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के लोग इन दिनों लिफ्ट की बार-बार खराबी से परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि यहां रोजाना कोई ना कोई लिफ्ट में फंस जाता है, लेकिन बिल्डर और मेंटेनेंस टीम इसकी गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर बिल्डर ने नजरअंदाजी किया तो वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे बिसरख थाने में एफआईआर दर्ज करने आए थे। लिफ्ट की प्रॉब्लम निरंतर आ रही है। ये कम से कम 12वां 14वां इंसिडेंट हो गया। कभी कोई निवासी का पैर टूट जा रहा है, कभी किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, बट प्रशासन शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 4 बार हमें रिसीविंग दी गई हुई है, 1 बार भी एफआईआर लॉग नहीं किया गया है। अभी हम कम से कम 6 घंटे सोसाइटी में ये गए हुए थे, प्रदीप जी उनके साथ थे। यहाँ पे हमें आए हुए कम से कम 4.5 घंटे हो गए। अभी इनके एसएचओ मनोज जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि आप लोगों का हम पुराना जो भी रिसीविंग है वो सब देखेंगे, और आज जो आप लोगों को हमने रिसीविंग दिया हुआ अपने रजिस्टर में चढ़ाया हुआ उनका ये कहना था कि हम रजिस्टर में चढ़ा चुके हैं, उसको फाड़ नहीं सकते हैं। तो कल आप लोग 11 बजे आइए और हम एफआईआर अवश्य दर्ज करेंगे। हम बिल्डर पक्ष को भी बुला के पूछेंगे। तो कल हम सभी निवासी फिर मीडिया के साथ यहाँ पे आएंगे और हम एसएचओ साहब से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कल जरूर हमारा एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये हमारी विनम्र विनती है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में लिफ्ट मेंटेनेंस न होने से बिल्डर से अब वहां के रहने वाले लोग परेशान हो चुके हैं, और उनका कहना है कि बिल्डर उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर बिल्डर ने टाइम रहते हुए एक्शन नहीं किया तो वो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं एक बार फिर डबल मर्डर से डरा गया है। यहां मां बेटे की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने साथ में रह रहे मौसेरे भाई को भी हमला करके घायल कर दिया है। वहीं इस डबल हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया है।
घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये इसमें दातागंज थाने के गांव बीरमपुर में माँ और बेटी एक अभी नया मकान बना है, उसमें बना के रह रही थी, अभी प्रोसेस में है। वहाँ पे दोनों को चाकुओं से गोद करके मारा गया है और मौके पे देख के ये लग रहा है कि जो स्थितियाँ अभी बनी, उनके भाई जो मृतका का बेटा है उनसे बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि अभी विगत 1.5 महीने पहले ही उन्होंने ज़मीन बेचा था जिसके पैसे मिले थे और ज़मीन को लेके कुछ विवाद भी हो गया था। उसी संदर्भ में अभी तक बताया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है। दोनों माँ बेटी का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे जांच की जा रही है। इसमें जी मेन गेट से एक ही भागा था, मैं उसे ही देख पाया। उसने काले कलर का गमछा बांध रखा था, सिवाय आंखों के और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद तुम अंदर गए तो क्या देखा? उसके बाद अंदर देखा तो दोनों मौसी और मेरी बहन दोनों जख्मी हालत में पड़े। मैं तुरंत भाइयों को बुलाया, भाइयों ने पुलिस को फ़ोन करा, एम्बुलेंस को फ़ोन करा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बीवी से विवाद होने पर पिता ने अपने 3 साल के बेटे को छत से नीचे सीमेंटेड रोड पर फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चाकू लेकर आरोपी छत पर टहलता रहा, किसी को ऊपर नहीं आने दिया और ग्रामीणों ने उसे 50 रुपए की तंबाकू का लालच देकर नीचे उतारा। वहीं घर वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।